हेलो एवरीवन। एक कहावत हमने बहुत सुनी अपने बड़े बूढ़ों से कि खाइए वो जो खुद को अच्छा लगे और पहनिए वो जो सामने वाले को अच्छा लगे। पर अब होता क्या है, खाते तो हम अपनी पसंद का हैं और पहनते भी हम अपनी पसंद का हैं। कहीं ना कहीं हम खाने में जरूर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पर पहनने में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि खाने से तो हमारी सेहत का भी जुड़ाव है और हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं हम वो बैलेंस करके चलते हैं। पर जब पहनावे की बात आती है तो हम ऑलरेडी इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि इतने ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है कि सामने वाले ने क्या पहना है या सामने वाला क्या पहन के जा रहा है, ये कंसर्न हमारा ज्यादा रहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि इतने साल तक हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस रहा था, जहाँ पे पहला ट्रेडिशन ये आया कि सर कवर करने का या घूंघट लेने का, जो कि बेसिकली वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं था। और साउथ इंडिया में तो आपको आज भी देखने को नहीं मिलेगा। कभी कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां कहीं भी हेड कवर नहीं करते हैं, कहीं भी सर को नहीं ढका जाता। सिर्फ अपनी पहनावे का ध्यान रखा जाता है, जो हमारी अपनी पोशाक है, जो हमारी अपनी साड़ी है या सूट है, उसी को पहना जाता है। लहंगा है या घाघरा है, ओढ़ना है, उसी को पहना जाता है और उसमें कहीं घूंघट नहीं देखने को मिलेगा और ना ही कहीं जिक्र है, कहीं उल्लेखन भी नहीं है इसका कि आपको अपना सर ढकना है या फॉर एग्जाम्पल मुंह कवर करना है। सर ढकना ठीक है, पर घूंघट लेना हमारे ट्रेडिशन या हमारे कल्चर का पार्ट कभी भी नहीं था। हम ऑलरेडी इतने ब्रेन वॉश्ड हैं और हम ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हमें अपनी ट्रेडिशन को अब वापस से फॉलो करने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें वेस्टर्न भी पहनना है। स्पेशली जब कोई फंक्शन है या फेस्टिवल्स है, तब ज़रूर हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें शौक है उस वक्त, या बहुत अच्छा लगेगा या पहनना ही चाहिए। क्यों पहनना ही क्यों चाहिए, पहनना ही है, वो तो कोई सम्मेलन है या समारोह है, उसमें हमें पहनना ही ट्रेडिशन चाहिए। चाहे आप हो या मैं हूँ, ये हमको अपने आप से बदलाव लाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पहनावे को लेके हमारा ट्रेडिशन आगे बढ़े। नहीं तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो काफी हद तक ये वैनिस्ड हो चुका है और हम फॉर नीम से एक इंडो वेस्टर्न के नाम पे ट्रेडिशनल अटायर पहनना पसंद करते हैं। और हमें लगता है कि जीन्स पहनने से या साड़ी पहनने से सामने वाले की माइंडसेट चेंज हो जाएगा या नीयत बदल जाएगी। तो इसका भी उल्लेखन कहीं भी नहीं है कि किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में। क्योंकि रही बात एक किसी भी लालचन की या कोई भी नीयत किसी के सामने कैसे है, कि ये सदियों से, युगों युगों से ये होता आ रहा है। जो भी गलत चीजें होती है महिलाओं के साथ या कहीं पुरुषों के साथ भी गलत चीजें होती है, तो इसके लिए कहीं उल्लेखन नहीं है। ये आपका कर्म है या वो एक परिस्थिति ऐसी है। और घूंघट भी इसीलिए लिया गया था कि आपका बचाव हो। पर इसकी क्या गारंटी होती है कि जो महिला साड़ी पहनती है या जो बच्ची छोटी होती है उसके साथ भी कई बार ऐसी गलत हरकतें हो जाती है जहाँ पे आप पहनावे को गलत नहीं कहते हैं। अब उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर होता है जिसके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। ना तो वो कोई प्रदर्शन कर रही है अपने शरीर का, ना वो कोई दिखावा कर रही है, फिर कहाँ उसके साथ, क्यों उसके साथ गलत होता है। तो हमारे खुद के अंदर एक बदलाव लाने की, एक परिस्थितियों को चेंज करने के लिए एक हमको एक साथ होना पड़ेगा और खुद हमारे अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, अब हमें वो चीजें फॉलो करनी है जो हमारे समाज में किसी भी इन्फ्लुएंस या किसी भी शासन से पहले थी। उन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। रीति रिवाज तो हम टाइम टू टाइम फॉलो करते ही हैं। पहनावे को लेकर भी हमें एक माइंडसेट रखना पड़ेगा, नहीं, हमें ट्रेडिशन पहनना है तो हमें ट्रेडिशन ही पहनना है, सामने वाला चाहे कुछ भी पहने। वेस्टर्न पहनना है तो वेस्टर्न ही पहनना है, अब सामने वाला चाहे कुछ भी पहने। क्योंकि कपड़ों को लेके माइंडसेट चेंज नहीं होता। जिसकी मेंटलिटी गलत है उसकी मेंटलिटी गलत ही रहेगी, आप चाहे कुछ भी पहन ले। अपने दिमाग में जो सामने से कोई इमेज बना लेता है वो बना लेता है, आप किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकते हो। रही बात पहनावे की, तो ये हमारे ऊपर है कि इसको अब हम आगे जाके कितना खुद फॉलो करते हैं। तब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आने वाली आगे की पीढ़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, वो भी इस चीज को लेके आगे चले। हम अपनी धरोहर को तो आगे लेके जाना चाहते हैं, पर पहनावे की बात कोई नहीं करता। वहां हमें इंडो वेस्टर्न, सो कॉल्ड इंडो वेस्टर्न चाहिए, राइट। आप हो या मैं हूं, हम ऑलरेडी इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि हमें सो कॉल्ड इंडो वेस्टर्न चीजें चाहिए हर चीज में। हमें कूल दिखना है, सामने वाले को ये दिखाना कि देख मैं जीन्स पहनती हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यही होता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि सामने वाले ने तो साड़ी पहनी है, मैं क्यों सामने वाले ने तो जीन्स पहनी, मैं क्यों साड़ी पहनूं। बेसिकली ये मेंटलिटी चल रही होती है।
इसमें हमारी अपनी तो गलती मैं कहीं नहीं मानती, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। सो मुझे लगता है पर्सनली अब हमें खुद से ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा, जिसको जो लगता है वो वैसे करे, और एक दूसरे पे हम ये ठीकरा फोड़ना छोड़ने की नहीं। हाँ, घूंघट के, मैं तो पर्सनली घूंघट के बहुत अगेंस्ट हूँ, सर ढकने को लेके नहीं। हाँ, घूंघट के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं घूंघट खुद भी नहीं करती हूँ और सर भी नहीं ढकती हूँ 95%। जो ये कल्चर को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ, एक जनाना और मर्दाना चीजों में ये होना चाहिए। होता होगा, जिनके रीति रिवाज है, जिनके ट्रेडिशन में है, वो भले ही करे, घूंघट भी ले, अपने आप को ढके भी, बट आई पर्सनली डोंट डू। और मैं अपने कपड़ों को भी पर्सनली खुद ही इस तरह से कैरी करती हूँ कि हाँ, जो ऑकवर्ड नहीं लगता। ठीक है, आजकल की जनरेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, वो कुछ भी पहन रहे हैं, फिर वो कंपेयर भी करते हैं कि ब्लाउज पहना है या क्रॉप टॉप पहने, वो एक अलग माइंडसेट है। पर अगर हम अपने पहनावे की बात करें तो हाँ, अगर हम 1000 साल या कितने साल पहले जाके बात करें, तो हमारे पहनावे में घूंघट नहीं था, और अब हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जो कि साउथ में तो थिंग्स आर वेरी क्लियर, पर्टिकुलरली एकदम क्लियर है साउथ में, कि ट्रेडिशन में आई थिंक मुझे लगता है वहां पे कोई डिस्कशन भी नहीं होता होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। साड़ी पहन रहे तो सभी साड़ी पहन रहे, सूट पहन रहे तो सभी सूट पहन रहे, मंदिर में जा रहे तो इट्स वेरी मच क्लियर। हमारे यहाँ पे ये है कि नाइट सूट में भी उठ के चले जाते हैं, पजामे में भी चले जाते हैं, शर्ट पहन के। आप शर्ट और पजामे के ऊपर चुन्नी डाल के क्या साबित कर रहे हैं? मुझे आप ये बताएं, कुछ भी साबित नहीं होने वाला है। ट्रेडिशन अटायर ट्रेडिशन ही रहेगा, और चुन्नी उसी के साथ अच्छी लगेगी, ना कि आपके पजामे और शर्ट पे। दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। सो अब जो ये ब्रेन वॉश्ड हुआ है, उसको हमें काफी हद तक चेंज करना पड़ेगा, और हमें ही खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने अपनी कहीं, जो हम बनते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राम, रघुवंशी, जो भी XYZ, वहां पे कहीं भी किसी भी देवी देवता के हमारे कॉन्सेप्ट में घूंघट नहीं है। और रही बात बड़ों का सम्मान आदर करने की, वहां से हमें देखने को मिलता है कि कैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान आदर करना है। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त घूंघट लेके साबित करें कि IAS बन गई, IPS बन गई, और जिसने घूंघट नहीं किया तो उसके करेक्टर पे आप सवाल कर रहे हैं। यू कैन नॉट आंसर एंड क्वेश्चन ऑन एनीबडीज करेक्टर। सो वी नीड to bring a change with the different mindset and with the different mentality which show the respect towards everybody. समझे? क्या समझे?